हेलो एवरीवन। इस चैनल पर हम बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस और आंसर लिखने के बेस्ट वे के बारे में डिस्कस करेंगे। उदाहरण के लिए यदि प्रश्न है विद्यालयी प्रबंध क्या है, विद्यालयी प्रबंध की प्रकृति की विवेचना कीजिए, तब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है विद्यालयी प्रबंध, स्कूल मैनेजमेंट। वैसे प्राचीन काल से ही सभी समाजों तथा राष्ट्रों में वर्तमान पीढ़ी के द्वारा भावी पीढ़ी को शिक्षा देने की परंपरा दिखाई पड़ती है, यानी कि हर जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। प्राचीन भारत में परिवार, गुरुकुल तथा आश्रमों में बालकों की शिक्षा दिया जाने का उल्लेख है, परंतु विद्यालय द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाना बहुत अधिक प्राचीन नहीं है, यानी स्कूल मैनेजमेंट अत्यधिक पुराना नहीं है। ज्ञान के विस्तार के साथ साथ जब ये अभिकरण भावी नागरिकों को अपेक्षित ज्ञान देने में समर्थ नहीं रहे, तब संस्थागत औपचारिक विद्यालयों का आविर्भाव हुआ। निसंदेह प्रारंभ में विद्यालय भाषा पढ़ने लिखने व गणित तथा चारित्रिक निर्माण के लिए खोले गए। चीन, भारत, मिस्र, ग्रीस व रोम आदि देशों में इस प्रकार के प्रयास उल्लेखनीय रहे। स्पष्ट है कि सामाजिक व राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से सभी समाजों तथा सभी राष्ट्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना अपरिहार्य। ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी व सूचना प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास ने शिक्षा के महत्व को और भी बढ़ा दिया है। आप सबको पता ही है कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट ने एजुकेशन सेक्टर को कितना अधिक प्रभावित किया है। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है कि संगठन में उपलब्ध नैतिक, भौतिक व मानवीय साधनों को इस प्रकार से नियोजित करना जिससे संगठन के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। आप एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए कुछ डिफिनेशंस को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। नोट: इट प्रिस्क्राइब्स द पावर, authority, functions and responsibility of the different positions in the organization. Management operates through 5 basic functions POCC: planning, organizing, coordinating, commanding and controlling। SBM का फुल फॉर्म है स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट। अब आपको दूसरी हेडिंग डालनी है विद्यालयी प्रबंधन की प्रकृति। 20वीं और 21वीं शताब्दी में ज्ञान और विज्ञान की निरंतर अभिवृद्धि ने विद्यालयों के स्वरूप और सामाजिक अपेक्षाओं को बहुत बढ़ा दिया है। छात्र संख्या में अभिवृद्धि, ज्ञान और ज्ञान के हस्तांतरण की तकनीकों ने भी विद्यालयी प्रबंधन के महत्व को और भी बढ़ा दिया है, यानी नॉलेज और साइंस की कंटिन्यूअसली ग्रोथ ने विद्यालयों के स्वरूप को और बढ़ा दिया है। क्योंकि विद्यालय में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई, इसलिए स्कूल मैनेजमेंट के महत्व को भी और अधिक महत्व दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणित टेलर शिक्षा आयोग 1996 ने अपने प्रतिवेदन में ज्ञान देना मात्र ही विद्यालय या विश्वविद्यालयों का काम नहीं माना है, वरन उनके अनुसार शिक्षा को मानव जीवन के चारों आधारों ज्ञान को सीखना, कार्य को सीखना, जीवन जीने को सीखना तथा स्वयं के जानने को विकसित करना चाहिए। यानी विद्यालय का कार्य केवल ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि ज्ञान को सीखना, कार्य को सीखना, जीवन जीने को सीखना तथा स्वयं को जानना आदि है। विद्यालय में राष्ट्र के भावी नागरिकों का निर्माण होता है। वर्तमान में भारत में 14 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालय, 1 लाख से अधिक माध्यमिक विद्यालय, 600 से अधिक विश्वविद्यालय तथा 30,000 से अधिक महाविद्यालय हैं एवं इनमें क्रमशः 24 करोड़, 3 करोड़ तथा 2.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत होने का अनुमान है। प्रबंध के संप्रत्यय में आज एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है कि अब संगठन के प्रभावी संचालन के लिए प्रबंधक जवाबदेह होता है। इसका तात्पर्य है कि विद्यालय कुशल प्रबंधन के लिए प्रबंध विज्ञान का ज्ञान भी प्रधानाध्यापक के लिए आवश्यक है, परंतु यह क्षेत्र कुछ हद तक एक नवीन व विकासात्मक विज्ञान है। If you like this video, then please like, share and subscribe my channel. It's my humble request to all of you.